अस्सलाम वालेकुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये हम देखेंगे और इसके जो है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस वो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो इस टाइप की इक्वेशन फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। ये क्वाड्रेटिक है। इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है, जहां से इसकी जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसके हम ये भी कह सकते हैं, इसके बारे में एक लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, ये लीनियर है। और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां पे ये जो ए बी सी कांस्टेंट हैं, ये किस सेट में से होंगे, ये सेट ऑफ रियल नंबर में से होंगे। और क्या कंडीशन है कि ये क्वाड्रेटिक रहेगी, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो a है ये 0 के बराबर ना हो, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, लीनियर बच जाएगी। लिहाजा a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर इस इक्वेशन के अंदर b 0 आ जाए, b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। अगर इसका b 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, a x स्क्वायर b 0 हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अभी क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर x वाली टर्म ना आए, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर ये लीनियर बन जाएगी। b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन अगर b 0 होगा तो फिर प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको सॉल्व करने के जो छोटे लेवल पे हम कह सकते हैं 3 बेसिक जो मेथड हैं, उनमें फर्स्ट जो है वो है फैक्टराइजेशन, सेकंड जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड जो है ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड जो हैं ये यूज किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको इन तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम कुछ लिखते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक मैंने बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको करते हैं हम फैक्टराइजेशन से। फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पे क्या है 1, और जो एंड वाला हमारे पास ये कांस्टेंट है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 1 और 6, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया। दरमियान में क्या लिखा है, दरमियान में लिखा है 5। हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिस तरह इनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, उनको भी मल्टीप्लाई करके 6 आए, लेकिन जब उन नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर हैं 3 और 2, क्योंकि जब आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब आप 3 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये फर्स्ट टर्म ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म भी ऐसे लिखें 6। ये जो मिडिल टर्म है इसके फैक्टर कर दें, इसको स्प्लिट कर दें। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है मिडिल टर्म के फैक्टर बनाने। ये क्या है 5x, तो हम 5x को क्या लिखेंगे, हमारे नंबर थे 3 और 2, तो 5x को लिखें 3x प्लस 2x।
हमने इसको ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को। 7x इसलिए लगाया ना क्योंकि 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा 5x, नंबर वही लिए हैं उनके साथ x लगा दिया। पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन देखना होता है, क्या कॉमन है, x कॉमन है और कुछ नहीं है। x कॉमन ले, x खत्म होके x बच गया, यहां पे x खत्म होके 3 बच गया। नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 यहां पे भी है और 6 में भी 2 होता है। अब x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x नहीं है, 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 3। कॉमन जब लेते हैं ना कोई भी टर्म तो उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। जब ये 2 कॉमन लिया है तो इसको हमने असल में 2x को 2 पे डिवाइड किया है तो x बच गया, और जब 6 में से 2 कॉमन लिया है तो उसको भी 2 पे डिवाइड किया तो 3 बच गया। अब ये देखें ये टर्म यहां पे भी है और यहां पे भी है, ये भी दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है तो उनमें से कोई एक जीरो हो सकती है, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x आ जाएगा -3 और यहां से x आ जाएगा -2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया -3 एंड -2। तो ये हमने इस क्वेश्चन को किया है बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, तो वो मेथड समझे आप। कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है इक्वालिटी के, इज इक्वल टू -6। क्या करना है, वो टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है जो कांस्टेंट है, जैसे यहां पे 6 है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। यहां पे पहले 1 है, अगर यहां पे 2 होता तो हम क्या करते, सबको 2 पे डिवाइड कर देते ताकि वो 1 बने। ठीक है, अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे इन दो टर्म्स का। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, ये लिखा है x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। आगे प्लस है तो प्लस फॉर्मूले का लगाएं 2 इनटू पहली टर्म क्या है x, दूसरी टर्म यहां पे हमने लगानी है। देखें पता क्या होता है, स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि ये a था, प्लस 2a a स्क्वायर प्लस 2a। अब b लगाना है, मेन काम होता है यहां पे b लगाना, ये मेन काम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। b क्या होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको हाफ कर दें। अगर 4 होता तो उसका हाफ आ जाता 2, तो वो तो मैं यहां पे 2 लगाता, लेकिन क्योंकि 5 है 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हाफ करने का मतलब क्या है 2 पे डिवाइड कर दे। अच्छा, आपने ये b लगा लिया, अब आगे क्या आना है प्लस b का स्क्वायर। तो जो आपने ये नंबर लगाया है इसी का स्क्वायर ऐड कर दें। अगर इस तरफ ऐड किया है तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप इधर करेंगे इक्वालिटी की दूसरी तरफ भी वो करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया a प्लस b, इसका स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर। आप ओपन करके देखेंगे ना तो यही आएगा। इधर क्या बना, -6 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि बटे में है दरमियान में प्लस है, 4 एलसीएम, 4 को मल्टीप्लाई करें -24, 4 4 से कैंसिल, प्लस 25, x प्लस 5/2 का स्क्वायर 1/4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 5/2 का स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा 1/4 का, सॉरी 1/4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5/2, जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास
x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, एक ये टर्म बन जाएगी और एक बन जाएगी x प्लस 5/2 इज इक्वल टू -1/2। अब इसको सॉल्व करना है, इधर जाके माइनस हो जाएगी टर्म, दो रकमें बटे में है, दरमियान में प्लस या माइनस आए तो एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया, 2 2 से कैंसिल 1, 2 2 से कैंसिल -5, तो क्या बन गया -4/2, तो कैंसिल होके आ गया -2। इसी तरह यहां से आएगा x इज इक्वल टू -1/2 -5/2, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 से कैंसिल -1, 2 2 से कैंसिल -5, ये बन गया -6/2, तो ये आ जाएगा -3। देखिए वही आंसर आए हैं जो कंप्लीटिंग स्केयर से आए थे, वही आंसर हमारे पास दोबारा आए हैं। किसके साथ? फैक्टराइजेशन से भी यही आए थे और कंप्लीटिंग स्केयर से भी यही आ गए हैं। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड था। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसका प्रूव करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको पहले हम प्रूव करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये कैसे बना है? हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax प्लस b इज इक्वल टू c। डेफिनेटली यहीं से बना होगा। कैसे बनेगा इसका? इसको आप एक क्वेश्चन समझें, इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्केयर। कैसे? पहला स्टेप अभी बताया, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाए, क्या बन गया -c। x स्केयर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यहां पे a है तो डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड कर दें, प्लस bx ओवर a माइनस c ओवर a, a कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस है, प्लस फार्मूले का 2 इंटू ये वाली पहली टर्म लगाएं x, दूसरी टर्म यहां पे क्या लगानी है? जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है। हाफ मतलब 2 पे डिवाइड करना, तो ये बन जाएगा b ओवर 2a, ये 2 पे नीचे डिवाइड कर दिया। और जो ये आपने b लगाया है वो b स्क्वायर भी इधर करना होता है और इस तरफ भी करना है, स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। ये क्या बन गया? ये बन गया x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। इधर क्या बनेगा? माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया x प्लस b ओवर 2a का स्क्वायर। एलसीएम ले लें, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, a से कैंसिल, क्या बन गया? माइनस 4ac, ये 4a स्क्वायर कैंसिल, प्लस b स्क्वायर, x प्लस b ओवर 2a, इसका स्क्वायर है, इसको आप पहले लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बन जाएगा x प्लस b ओवर 2a, और इस तरफ क्या बनेगा? प्लस माइनस आएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a। अच्छा, आपने ये नहीं समझना कि जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर क्यों नहीं कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट से, दरमियान में माइनस आ रही है, इसलिए इसको ऐसे रहने देना है। अच्छा, x फाइंड करना है, क्योंकि देखिए फार्मूले में इधर x है, तो ये जो टर्म है इधर के माइनस हो जाएगी, माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दोबारा फिर रकमें बटे में है, दरमियान में प्लस माइनस है, एलसीएम लें, 2a से कैंसिल माइनस b, और 2a कैंसिल होकर स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा प्रूव हो गया है।
अब अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे प्रूव करना है, इसको आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की उसके साथ कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है a की कीमत आ जाएगी 1। x के साथ क्या है b और x के साथ क्या है 5, b आ जाएगा 5। और कांस्टेंट जिसके अंदर x नहीं है वो क्या है c और यहां पे क्या है 6। तो ये a b c की कीमतें अगर आप यहां पे लगा देंगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसको सॉल्व करने के जो 3 मेथड थे उनको हमने डिस्कस किया है।